व्यतिसजति पदार्थानान्तरः को अपि हेतु न खलु वही रूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते। व्यतिसजति माने मिलाता है, पदार्थानंतर माने पदार्थों को आपस में कोई आंतरिक कारण ही, हेतु माने कारण, न माने निश्चित, खलु माने निश्चित रूप से, बहिरूपाधीन माने बाह्य कारणों पर अधीन, प्रीतयः माने प्रेम, संश्रयंत माने आश्रित। विकसति माने खिलता है, पतंगस्योदय माने पतंग माने सूर्य, उदय माने उदय, सूर्य के उदय होने पर, पुंडरीकम कमल। द्रवति माने पिघलता है, हिमरश्मा उद्गते चंद्रमा के निकलने पर, चंद्रकांत है, चंद्रकांत मणि। निंदन्तु यानी निंदा करना, नीति निपुणा नीति में निपुण, यदि वा अस्तुवन्तु अथवा प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु लक्ष्मी निवास करने के लिए स्वेच्छा से आएँ। गच्छतु वा यथेष्टम गच्छतु अथवा चली जाएं, यथेष्टम माने स्वेच्छा से। अद्यैव आज ही, मरणमस्तु मृत्यु हो, युगांतरे वा अथवा युगों बाद। न्यायात लेकिन न्याय के पथ माने मार्ग से, प्रविचलन्ति यानी विचलित होना, पदम न धीरा धैर्यशाली व्यक्ति अपने मार्ग से कभी एक पग पीछे नहीं होते। ऋषयो राक्षसी माहू ऋषियों ने, वाचन उन्मत्त दृप्तयो ऋषियों ने उन्मत्त अहंकार से उन्मत्त वाणी को ऋषियों की वाणी बताया है। सा योनि यह सभी प्रकार की उत्पत्ति का, सर्वैराणाम सभी प्रकार की दुश्मनी का ही कारण होती है। लोकस माने संसार में, निसृति माने संकट में डालने वाली। तो आइए देखते हैं कि व्यतिसजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते। विकसति हि पतंगस्योदये पुंडरीकं द्रवति च हिमरश्मा उद्गते चंद्रकान्तः। निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वायस्तुवन्तो लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा। न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदं न धीरा। ऋषयो राक्षसी माहु वाचमुन्मत्त दृप्तयो। सा योनिः सर्ववैराणां शाही लोकस्य निसृतिः। तो आइए देखते हैं, कहा गया है कि व्यतिसजति पदार्थानान्तरः को अपि हेतु। पदार्थों को आपस में मिलाने का कोई आंतरिक कारण ही होता है। यानी कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। व्यतिसजति माने मिलाता है, पदार्थ माने पदार्थ को, आंतर माने आंतरिक को, अप माने कोई भी, हेतु माने कारण। तो इस प्रकार इसका अर्थ हुआ कि पदार्थों को आपस में कोई आंतरिक कारण ही मिलाता है। या इस प्रकार से कह सकते हैं कि पदार्थों को आपस में मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते। यह निश्चित है, खलु माने निश्चित, यह निश्चित है कि प्रीतयः माने प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है। यानी पदार्थों को आपस में कोई आंतरिक कारण ही मिलाता है। यह निश्चित है कि प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है, अर्थात आंतरिक कारण होगा तभी प्रेम होगा। अगला है
विकसत ही पतंगस्योदय पुंडरीकम। विकसत माने खिलना, पतंग माने सूर्य, उदय माने उदय होने पर, पुंडरीकम माने कमल। तो जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर ही कमल विकसित होता है, जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं पाता तब तक कमल विकसित नहीं होता। द्रवति च हिमरश्मा उद्गते चंद्रकांत है। और द्रवति माने पिघलना, हिमरश्मा उद्गते माने चंद्रमा के उदय होने पर, चंद्रमा के उदय होने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। यानी सूर्य के उदय होने पर ही कमल विकसित होता है और चंद्रमा के उदित होने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। अगला है, कह रहे हैं कि जो महान व्यक्ति होते हैं वह अपने कार्य को करते हैं, अपने कार्य में लगे रहते हैं, वह किसी की आलोचना करने की चिंता नहीं करते हैं। तो उनके विषय में कहा गया है कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा अस्तुवन्तु। नीति में निपुण लोग, नीति में कुशल लोग निंदा करें, यदि वा अस्तुवन्तु अथवा प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। लक्ष्मी निवास करने के लिए उनके पास स्वतः आएं अथवा स्वेच्छा से चली जाएं। अद्यैव वा मरणमस्तु। उनकी मृत्यु चाहे आज ही क्यों न हो जाए, युगांतरे वा अथवा युगों बाद हो, लेकिन न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। लेकिन जो न्यायप्रिय व्यक्ति होते हैं, जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, वह न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते हैं। जो न्यायप्रिय और धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, क्या कह सकते हैं, जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वह न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। चाहे उनके ऊपर कोई भी संकट आ जाए, लेकिन वह अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। तो फिर से इसका अर्थ देख लीजिए कि निंदन्त नीति निपुणा यदि वा अस्तुवन्तु। नीति में निपुण लोग, नीति में कुशल लोग चाहे निंदा करें, वा अस्तुवन्तु अथवा उनकी प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी निवास करने के लिए स्वेच्छा से उनके पास आएं अथवा यथेष्टम स्वेच्छा से चली जाएं। अद्यैव वा मरणमस्तु। जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं उनकी मृत्यु चाहे आज ही हो जाए अथवा युगों बाद हो, लेकिन न्यायात पथ प्रविचलन पदम न धीरा। किन जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वह न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते, न्याय के मार्ग पर अडिग रहते हैं। अगला है, इसमें बताया गया है कि कौन सी वाणी संकट का कारण होती है, हमको किस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किस तरह से लोगों से बात करना चाहिए, तभी जा कर के वो अच्छा माना जाता है। तो देखिए कह रहे हैं, ऋषयो राक्षसी माहु वाच उन्मत्त दृप्तयो। ऋषियों ने अहंकार से उन्मत्त वाणी को, ऋषियों ने अहंकार से उन्मत्त वाणी को राक्षसी वाणी बताया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं वह अहंकार से उन्मत्त वाणी को राक्षसी वाणी बताया है। क्योंकि सा योनि, योनि माने उत्पन्न, सर्व माने सभी, वैराराम माने दुश्मनी, वह सभी प्रकार की दुश्मनी को जन्म देती है, सभी प्रकार के बैर को जन्म देती है। सा ही लोकस्य निश्रित है, और वह लोकस्य यानी संसार को निश्रित है, मुसीबत में डालती है, संकट में डालती है। तो फिर से देख लीजिए, ऋषयो राक्षसी माहु वाचन दृप्तयो। ऋषियों ने अहंकार से उन्मत्त वाणी को राक्षसी वाणी बताया है। वह सभी प्रकार के बैर को जन्म देती है तथा संसार को मुसीबत में डालती है या संकट में डालने का कारण बनती है। तो आइए देखते हैं
अब इसमें न्यायात पथः प्रविचलन पदम न धीरा, इस पंक्ति को बच्चे ध्यान देंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है। यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है, इसको विशेष ध्यान देंगे। और इसके बाद निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, यह 14वां जो श्लोक है। और इसके बाद 14 और 15 श्लोक दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।